इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर मारी युवती को गोली। युवती की इलाज के दौरान हुई मौत। जैतपुर इलाके के लोग दहशत में। नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान। साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर थाना इलाके में एक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शुक्रवार रात 9 बजे के करीब कुछ अज्ञात बदमाशों ने जैतपुर पाटू ज्ञान मंदिर के समीप एक घर में घुसकर 24 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी घटना स्थल से अपनी मोटरसाइकिल छोड़ हवा में पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गया। वहीं मृतक की पहचान पूजा यादव के रूप में की गई है। वहीं पूरे मामले की जानकारी नजदीकी थाना जैतपुर को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर पूरे मामले की जांच व छानबीन में जुट गई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मृतक पूजा यादव की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। शुक्रवार की रात 9 बजे के करीब अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर पूजा यादव को गोली मारकर फरार हो गए। परिजनों ने आनन फानन में घायल अवस्था में पूजा यादव को नज़दीकी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों के चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने पूजा यादव को मृत घोषित कर दिया। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद अपनी मोटरसाइकिल घटनास्थल पर छोड़कर हवा में पिस्टल लहराते हुए और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गया। जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इससे यह साफ तौर पर पता चलता है कि दिल्ली पुलिस का अपराधियों में अब कोई खौफ नहीं बचा है। आज जिस तरह से अपराधियों के द्वारा जैतपुर ज्ञान मंदिर रोड पर एक घर में रहने वाले परिवार के घर में घुसकर युवती को 3 गोली मारी गई, इससे यह साफ दर्शाता है कि अपराधियों में पुलिस का बिल्कुल ही खौफ नहीं बचा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग भी नहीं होती है, जिसकी वजह से लगातार क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को जांच में लगा दी और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा मृतक पूजा यादव के परिजनों ने। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज यादव और मैं जिस लड़की की डेथ हुई है उसका भाई हूँ। और मैं जस्ट ऑफिस से आया ही था, जैसे मैं रेगुलर 8 साढ़े 8 बजे आते ही हूँ। और मैं आया था और अपने कपड़े चेंज कर रहा था और खाना मेरी मम्मी ने दे दिया था मुझे, तो मैं खाना खा रहा था। खाना खा के मैं जस्ट थाली रख के मैं हाथ धोने गया और मैं बस जस्ट अपने बेड पे बैठा ही था। और फिर मेरी मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ आई कि हाय मेरी बेटी को गोली मार दी, हाय मेरी बेटी को गोली मार दी। और 4 राउंड फायर की मैंने आवाज़ सुनी, पर मुझे लगा कि शायद बच्चों की मस्ती, अब दिवाली का टाइम है, पटाखे पटूखे फोड़ रहे हैं। मैं इस वाले कमरे में बैठा था, वो मेन गेट पे। जी। कितने लोग आए थे? एक अकेला आदमी था सर। तो क्या पहले गेट नॉक किया? किस तरीके से गेट नॉक? नहीं, एक्चुअली मेरी सिस्टर बाहर खेल रही थी बच्चों के साथ, ठीक है। और मेरी सिस्टर बाहर खेल रही थी और वो काफ़ी दिनों से यहाँ के चक्कर लगा रहा था, ठीक है। और उस 3-4 दिन हो गए थे उसको चक्कर लगाते लगाते। और इससे पहले वो दशहरा में उसने ऐसा करने की कोशिश करी थी, पर दशहरा में भीड़ होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया था। तो पहला चांस उसने दशहरा के टाइम में उठाया था, तो ये सेकंड अटेम्प्ट था उसका। और 3-4 मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ। ये मुझे आज पता लगा है कि ये वही लड़के हैं जो काफ़ी दिनों से मेरी सिस्टर के पीछे चक्कर लगा रहे थे। और जब वो आया था तो उसने पूरा फेस कवर कर रखा था और हेलमेट लगा रखा था। एक बाइक लेके आया था, हीरो स्प्लेंडर, जिस पे नंबर प्लेट नहीं थी, आगे पीछे कहीं भी नहीं थी। और जैसे ही उसने फायर किया, मेरी मम्मी ने की चिल्लाने की आवाज़ मैंने सुनी। मैं बाहर की तरफ भागा तो मैंने देखा कि मेरी सिस्टर पूरी ब्लड से मतलब हाँ, खून से लथपथ पड़ी हैं। और फिर मैं बाइक के पीछे भागा
और फिर बाइक वाले ने मेरी तरफ गन पॉइंट करी और मेरे को इशारा किया कि पीछे रहो वरना गोली मार दूंगा। और मैं थोड़ा फिर मेरी तरफ वो गन लेके आया और मैं पीछे की तरफ भागा। उसके बाद मैं जैसे ही वो बाइक पे बैठने लगा मैं फिर से उसकी तरफ भागा और उसकी बाइक को पकड़ के मैंने उसकी बाइक गिरा दी। फिर उसने जैसे ही उसकी बाइक गिरी तो उसने फिर से ऐसे गन निकाली और फिर एक फायर करता है और मैं फिर से पीछे की तरफ भागता हूँ, बट लकीली मेरे को वो गोली नहीं लगती है। और उसके बाद फिर ये बार बार चलता रहता है कि वो फिर मैं अपनी गली में एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता हूँ फॉर माय सेफ्टी की, हाँ, ताकि मेरे को लगे ना सामने से। हाँ, 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 ठीक है। और गली में एक लड़के ने रोकने की कोशिश भी करी थी। अ, उसको भी उसने धमका दिया कि अगर बीच में आया तो उड़ा दूंगा, जान से मार दूंगा। हाँ, फिर यही सिलसिला बार बार चलता रहा कि वो जैसे ही बाइक पे बैठता था मैं फिर से पीछे जाता था। फिर वो बाइक से और इस बीच जब मैंने उसकी बाइक गिराई थी, तो बाइक खड़ी करने के बाद उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो उसको उस कारण धक्का लगाना पड़ रहा था अपनी बाइक पे। तो जैसे ही वो धक्का लगाता मैं उसकी तरफ भागता, फिर वो बाइक रोक के मेरी तरफ गन पॉइंट करता। तो ये बार बार चल रहा था। और फिर मैंने अपनी गली से बाहर निकला और उसके बाद मैंने काफ़ी दूर तक पीछा किया। फिर आगे जाके उसने एक फायरिंग और करी थी मेरे ऊपर। और फिर उसके बाद वो जब उससे बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो उसने बाइक वहीं खड़ी करी और फिर वो आगे की तरफ भागा और मैं लोगों से मदद मांगता रहा कि प्लीज़ उसे कोई पकड़ लो, प्लीज़ उसे कोई पकड़ लो। पर सब लोग, किसी ने हेल्प नहीं करी मेरी। और मैं फिर एक गेट है और उसके पीछे ब्लाइंड स्पॉट था और वहाँ प्लॉट व्लॉट हैं काफ़ी और अंधेरा भी था, रात वहाँ लाइट वगैरह नहीं जलती है। तो मेरे को नहीं पता कि वो कहाँ छिप के बैठ गया है या कहाँ पे बैठा है इस टाइम, मेरे को कहाँ से अटैक कर देगा मेरे ऊपर। तो इस वजह से मैंने वहाँ से फॉर माई सेफ्टी मैंने तो वहाँ से पैर अपने पीछे करे, मैं वापस घर पे आया। वापस आया तो सर मैं अपनी सिस्टर को बस, मैं रो रहा था और अपनी सिस्टर को, हाँ, मैं अपनी सिस्टर को उठाया और मैं चिल्लाता रहा कि कोई पुलिस को फ़ोन कर दो, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो, पर किसी ने नहीं किया। फिर खुद ही एम्बुलेंस को भी फ़ोन करना पड़ा, खुद ही पुलिस में भी कंप्लेंट करनी पड़ी और खुद ही सिस्टर को उठा के गली में एक भैया हैं जिनकी कार है ओमनी, उन्होंने अपनी कार निकाली। फिर हम अपोलो हॉस्पिटल गए और फिर जहाँ पे मेरी सिस्टर को बोल दिया कि अब ये नहीं रही है और बस। हाँ सर, रात में ही हमें बोल दिया गया था कि ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हम लेके जा रहे हैं। सर कोई आइडिया नहीं है, अभी मेरे फादर शायद जाएंगे हॉस्पिटल और वहाँ से पता लगेगा कि क्या है। आवाज़ सुनी हो बस, मैं इधर से भागी तो आवाज़ सुनी है, तब तक बाबू मर चुके थे। खून छोड़ दिया तो उनको मैं नहीं देखी। हमारे बेटे को गोली चला रहा था तो मैं अपने बेटे को हाथ जोड़ के पीछे पीछे भाग रही थी, मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। तो वो बच्चा भी पीछा करता गया जहाँ तक इसकी बस चली। आंटी, आपने देखा आपकी बेटी पे किसने फायरिंग करी, गोली लगी थी, आपने उस शख्स को देखा? जी देखा, लेकिन वो हेलमेट और मुंह बंद कर रखा था। हाँ, अब मैं कभी बहन हम घर से नहीं जाते तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ। ये ये 8:30 हो या 8:40 हो, बस इतने था। हमारे पूजा यादव, पूजा 2499 की है उनकी वो पैदाइश, मार्च की पैदाइश है। जी सर 4-5 महीना गई अपोलो में, उधर खादर की तरफ कहीं गई है, बस घर में बैठी थी। आपको किसी पे शक है क्या आंटी? किसको सर? बाबू किसी कभी हमसे बताए नहीं कि हमारी मम्मी उनसे लड़ाई है कि कोई बातचीत हो रही, कभी नहीं बताया। ना है भाई, ना भैया, हम दुश्मनी करते नहीं हैं, हम तो अपने प्राण बचा अपने घर के अंदर रहते हैं। हमसे प्रशासन कुछ करता नहीं, कितने बच्चे मार दिए गए, कुछ करता है प्रशासन? प्रशासन तो कुछ नहीं करेगा, कुछ करता तो मैं बोलती भी
मेरा बोलना उचित भी था। प्रशासन तो कितनी लड़की चली गई, उनको आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे बाबू को क्या होगा? कहने को कह दूं ना हो तो मेरी बात भी चली जाएगी। नहीं ना 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 नहीं, प्रशासन जो डरता तो काहे को घर में मारता है। खेल रही थी बाबू, उधर उधर खेल रही थी बच्चों के साथ, बस घर आ रही थी वही गेटे पे मार दिया। हमें देखी भी नहीं बाबू कैसे मारा कैसे नहीं मारा। जी सर, जी सर, मैं सर यहीं कहीं थी, या किचन में थी या यहीं कहीं थी। बहन बाबू इस बात पे मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं नहीं देखा हूँ उसको चक्कर काटते, बल्कि कल देखी थी। एक बार गाड़ी से गया था और तो हम कहें तो सब लोग आते जाते हैं, कोई होगा। मैं नहीं जानती थी मेरे बाबू का काल आ गया। मैं नहीं जानती, नहीं अपने बाबू बुला लाती अंदर घर में। हाँ ना, हाँ बाबू कल तो घर में थी, मैं तो कहीं गई थी। 2 बजे मिली मुलाकात हमारी बाबू घर पे हुई, फिर अस्पताल लेके गई उनको। इसी तरह और भी खबरें जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।